फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, इस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट के सीरीज में ये लास्ट चार्टर एक्ट है। ओके, क्योंकि इस 1853 के बाद कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया था कि इसके बाद कब होगा चार्टर एक्ट, तो इसको हम लास्ट चार्टर एक्ट मानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल थी जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल बोले थे लास्ट लेक्चर में। तो वो इंडियन काउंसिल ही परफॉर्म करती थी दोनों फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। बट इस एक्ट के तहत वो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस विथ 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ओके, इस एक्ट के तहत पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई थी और उसमें 4 मेंबर को अपॉइंट किया गया था। और वो कौन कौन थे 4 मेंबर? बंगाल से एक अपॉइंट किया गया था, एक बॉम्बे से, एक मद्रास से और एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शंस एज ए मिनी पार्लियामेंट मिररिंग ब्रिटिश प्रोसीजर। जैसा कि ब्रिटेन में होता था जो पार्लियामेंट वहाँ पे जो वर्क करती थी उसी के जैसा यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन भी यहाँ काम कर रही है। इसीलिए लिखा है कि मिररिंग ब्रिटिश प्रोसीजर, मतलब उसी के जैसा यहाँ पे भी जो लेजिस्लेटिव फंक्शन सेम काम कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। ओके, कैसा फंक्शन कर रही है? इट फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप है इट इम्प्लीमेंटेड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट अलाउिंग इंडियन पार्टिसिपेशन। द मैकॉले कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1854। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम के लिए बस प्रपोज किया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अपोज किए थे उसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। बट इस एक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम को, और इंडियंस को भी उसमें अलाउ किया गया था, अलाउिंग इंडियन पार्टिसिपेशन। इंडियन भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ओके, तो इसके लिए जो फर्स्ट कमेटी बनी थी उसको क्या बोलते हैं? मैकॉले कमेटी थी, जो कि कब अपॉइंट किया गया था? 1854 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द 4th लॉ मेंबर गेन्ड वोटिंग राइट एज ए फुल मेंबर। मतलब जो लॉ मेंबर थे, पहले बार लॉ मेंबर कब बना था? 1833 में। ओके, 1833 के एक्ट से लागू हुई थी और 1834 में बनी थी। ओके, तो इसमें जो 4th लॉ मेंबर थे उनको इस एक्ट के तहत वोटिंग राइट मिली और वो फुल मेंबर उनको कंसिडर किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 24 to 18 विथ 6 नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे उनको कम कर दिया गया। उनको कितना कर दिया गया? 24 से 18 कर दिया गया, और 6 मेंबर को ब्रिटिश क्राउन के थ्रू नॉमिनेट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक प्रीवियस एक्ट दिस एक्ट डिड नॉट डिफाइन ए स्पेसिफिक रिन्यूएबल पीरियड अलाउिंग द ब्रिटिश क्राउन टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एट एनी टाइम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चार्टर एक्ट स्टार्ट हुई थी 1793 में, और 1793 के बाद जो स्टार्ट हुई थी उसके हर 20 ईयर के बाद एक रिन्यू किया गया था टाइम पीरियड, और हर 20 ईयर के बाद न्यू चार्टर एक्ट आता था। बट इस 1853 चार्टर एक्ट के बाद कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया, ये लास्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन है जो कभी भी वो एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है, टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑथराइजेज द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस लीडिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर पंजाब एंड रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स इस एक्ट के तहत हमें नया प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस बनाने की अथॉरिटी मिल गई थी, और जो फर्स्ट प्रोविंस था पंजाब उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया था इसी एक्ट के तहत। ओके, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म किया गया था। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।